मित्रों, ये तो सभी जानते ही हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में स्वर्ग और नरक के दर्शन तो मरने के बाद ही कर पाता है, और किसका जाना कहाँ लिखा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए आम जनमानस के अंदर स्वर्ग और नरक दोनों के ही वास्तविक स्वरूप को लेकर जिज्ञासा आसानी से देखने को मिल जाती है। लेकिन इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए या तो आपको मरना होगा, या फिर यदि आप मरने के बाद वापस आ सकें तो आपके लिए इसका जवाब पाना संभव होगा। संभवतः आपको दोनों ही विकल्प कुछ अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें, पद्म पुराण में वर्णित एक कथा में यमलोक से लौटी कन्याओं ने अपने आंखों देखा हाल बयान किया है। आज की वीडियो में हम आपको उसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से पहले हम बात करेंगे उन कन्याओं द्वारा बताए गए नरक के वास्तविक स्वरूप के बारे में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, पद्म पुराण में वर्णित कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले ही यमलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चित्रगुप्त ने उनके जीवन एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, ये तुमने क्या किया? इन कन्याओं की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्यु लोक दे आओ। उधर जब इस बात का पता उन कन्याओं को लगा कि उनके जीवन के कुछ और शेष वर्ष हैं, तो वो सब मिलकर यमदूतों से कहने लगी, हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से मेरे परिजनों को जो कष्ट पहुंचा है, उसके बदले आपको हमें ये आलोक दिखाना और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी हम सभी वापस धरती जाएंगे, अन्यथा यहीं रहेंगे। कन्याओं की ऐसी बातें सुनकर यमदूत घबरा गए और दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सब बात बताई। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपने भूल का प्रायश्चित तो करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं की मांग पूरी करते हुए यमलोक के दर्शन कराने होंगे। यमराज की बातें सुनकर यमदूत तुरंत कन्याओं के पास आए और उन सभी को पूरा यमलोक दिखाया। फिर जाकर वे कन्याएं धरती लोक वापस आ गईं। धरती लोक वापस आने पर उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और उनसे यमलोक के बारे में पूछने लगे। तब जवाब में कन्याओं ने पहले नरक के बारे में बताते हुए कुछ इस तरह से वर्णन शुरू किया और बताया कि यमलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है और सभी जीवों को वहां विवश होकर जाना ही पड़ता है, चाहे वो फिर गर्भ में रहने वाले शिशु हों या बूढ़े स्त्री हों या पुरुष या फिर कोई नपुंसक। इतना ही नहीं, वहां बैठा चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का निर्धारण करते हैं। और क्या तुम्हें पता है, जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत व कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा यह मार्ग कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव की आत्माएं यमलोक जाती हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी, कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि वह मार्ग कितना भयावह है। यहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वह इतना बड़ा और आश्रय रहित है कि वहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार भरा रहता है।
वह महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधवों से रहित होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। ऐसे जीवों की आत्माओं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोंक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। कुछ की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा होंठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींच कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के कानों और ठोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। उन कन्याओं ने ये भी बताया कि किन्हीं को तो भालों से छेदा जाता है, कुछ को वाणों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता, वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुख मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। तब यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए फटकारते हुए कहते हैं कि ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने ना जाने कितनों के ही धन हड़प लिए और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्याभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया? और जब तुमने ये करते हुए नहीं सोचा, तो अब अपने कर्मों की आग में जलकर तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? ये सब चल ही रहा था कि इतने में यमदूत कुछ राजाओं की आत्माओं को लेकर यमराज के पास पहुंचे। तब यमराज ने उन आत्माओं को देखते हुए कहा, देखो दुरात्माओं, ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। ये दुराचारी राजा एन अपनी प्रजा का सर्वनाश करने वाले हैं। ये थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए घोर पाप कर बैठे और इन सभी ने राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो प्रजाजनों को दंड दिया, इस समय उसी का फल यहाँ भोगने आए हैं। अब इन राजाओं से पूछो कि कहाँ है वो राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए इन सब ने ये पाप कर्म किए थे। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, तुम इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वहां उपस्थित एक दूत ने शीघ्र ही उठकर उन राजाओं के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंक दिया। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटका। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो गया, रक्त के स्रोत बहने लगे। उसके बाद पापी की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया गया। मित्रों, आपको बता दें कि इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानका, 8वीं का कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा, 12वीं का नाम चंड कोलाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। रौरव से लेकर अविचित तक कुल 140 नरक माने गए हैं और इन सब में पापी मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये आत्माएं प्रायः शुद्ध हो जाती हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं,
पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं, वहां के दुख भोगकर अन्य पशु योनियों में जन्म लेते हैं, फिर क्रमशः गो योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। इसके बाद कन्याओं ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, हम सभी धन्य हैं कि जो इस परम पवित्र भारतवर्ष में हमें जन्म मिला वह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है, परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। तो मित्रों, ये तो था नरक का स्वरूप। यदि आप भी इसी तरह के स्वर्ग के स्वरूप को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में आपको स्वर्ग के वास्तविक स्वरूप के साक्षात दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।